हाँ बाबू। हाँ बोलो। बोल के जब दो वेरिएबल रहेगा तब हम लोग समझना है कि यहाँ पर इंटू करना है। हाँ हाँ, तभी इसको प्री इंक्रीमेंट समझना है। जब भी कोई वेरिएबल का पहले दो प्लस प्लस रहने दो, प्री इंक्रीमेंट नहीं समझेंगे हम लोग। बी से पहले क्या दो प्लस प्लस लगाता है ना। आया बात समझ में? अभी हाँ कोई डाउट सर। है? बताओ ए का वैल्यू अभी क्या होगा? 11। 11 11। सर। 11। हो गया डन। चलो, तो सर वैसे प्री इंक्रीमेंट के बाद प्री डिक्रीमेंट। सर पिछले प्री वाले में इंक्रीमेंट के बाद प्री डिक्रीमेंट। अगर कोई भी वेरिएबल से पहले दो कंटिन्यूअस माइनस माइनस रहा तो ये कौन सा फॉर्मेट होता है? प्री डिक्रीमेंट। इज इट क्लियर? सर पिछले वाले में जो बताया ये एक वो इंक्रीमेंट था, अब डिक्रीमेंट आ जाएंगे ना जी। और सर एक में मल्टीप्लाई और एक में प्लस क्यों था? क्या बोल रहे हो? अब सर पिछले वाले में एक में मल्टीप्लाई किए ए और बी में और एक में प्लस किए। कौन वाला? ये वाला? यस सर। ये क्या है? देखो प्लस प्लस बी है ना जी। प्लस प्लस बी है ना, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 × 3 क्या हो गया? 12। तब ए के अंदर क्या चला गया? 12 चला गया। अगला वाला एग्जांपल है ए कॉमा बी बराबर 5 प्लस प्लस बी। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले 6 हो जाएगा ना। एंड 6 + 5 क्या हो गया? 11। तो सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा? हाँ, वो मल्टीप्लाई का साइन लेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन का साइन लेगा तो एडिशन करेंगे। सर वो साइन दिया रहेगा। हाँ, वो देख कर करना है। चलो, सर ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए डॉट बी। क्या बोल रहे हो? पहले इसको समझ लो, इसको समझ लो, पहले समझ लो। यहाँ ध्यान दो। प्री डिक्रीमेंट का क्या होता है? चेंज करना है। चेंज करना है मतलब यहाँ 1 घटाना है, सब्ट्रैक्ट 1, तब उसको यूज करना है। यहाँ उल्टा आ जाएगा, पहले वहां 1 बढ़ाते थे, यहाँ 1 घटा के यूज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। इंट x बराबर 5, सी आउट माइनस माइनस x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो पहले पहले x का वैल्यू को पहले 1 घटाएगा तब x को प्रिंट करेगा। आया बात समझ में? लिखो इसको, इस एग्जांपल को लिखो, पहले एग्जांपल को लिखो। सर वो ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखे हैं? चेंज के बाद सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 1। हो गया? क्लियर है? यस सर। चलो, अब यही एग्जांपल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a कॉमा बी बराबर 5, a बराबर माइनस माइनस बी
+3 सी आउट है। बताओ ए का वैल्यू क्या होगा? 7 7 सर। माइनस माइनस बी का नाम क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7। कोई डाउट है? अब बताओ। सर माइनस माइनस बी +5 होना चाहिए था ना, +3 लिखे। अरे कोई मतलब नहीं, कुछ भी दे वैल्यू, उसे क्या मतलब है? हम कुछ भी दे सकते हैं। माइनस माइनस बी +3 लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया, एक लाइन। इसका ये एग्जीक्यूट होने के बाद ए का वैल्यू क्या होगा? आया बात समझ में? जैसे मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है, int x y = 8। क्या होगा? y का वैल्यू 7 7 हो जाएगा ना। 7 × 10 क्या हो गया? 70। x में जाके क्या स्टोर हो गया? 70। क्या प्रिंट करेगा? 70। समझ में आया? चल अरे यहाँ जो डॉट है ना एक्स और वाई में, उसका मतलब क्या होता है वो बता दो। ये कोई एक तो वेरिएबल ले लिए, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे कुछ भी। हम y का वैल्यू 8 ले लिए, एग्जांपल बनाए हैं। तुम लोग कभी मान लो फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ते हो, v = u + 8। कोई तीन को वैल्यू देंगे, चौथा निकल जाएगा। कुछ भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर x और y है। आया बात समझ में? कुछ भी ले सकते हैं। x और y क्या है? वेरिएबल का नाम है। अब आ जाओ पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कंप्लीट। अब किसका बारी है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कोई वेरिएबल अगर आपका ए है, इसके बाद आप दो प्लस प्लस कंटिन्यूअस, तो क्या कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। कोई वेरिएबल एक्स है, उसके बाद दो कंटिन्यूअस प्लस प्लस, क्या इंक्रीमेंट कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर से बताइए ना पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर कोई भी वेरिएबल मान लो y लिए हैं, y के बाद दो कंटिन्यूअस प्लस प्लस है, तो क्या कहेंगे लोग? पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। माइनस नहीं रह सकता है सर? अभी नहीं, इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। प्लस इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाओ, दोनों का मतलब अलग अलग है। माइनस माइनस इंक्रीमेंट ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा पहले यूज और तब चेंज। पहले क्या होगा? यूज होगा, फिर क्या होगा? चेंज होगा। इज इट क्लियर? चेंज में फिर से 1 8 करना होगा ना? हाँ, रुको बता रहे, पहले तुम लिखो, तुम इसको लिखो, पूरा समझाते एग्जाम्पल के साथ। हो गया सभी का? लिख लो। यस सर। अब यहां समझो। क्या प्रिंट करेगा? यहां प्रिंट करेगा 5। लेकिन इसके बाद कभी भी सी आउट और एक्स होगा, एक्स का वैल्यू एक बढ़ के आएगा, विच इज 6। सी आउट एक्स प्लस प्लस, एक्स का वैल्यू 5 था, वही प्रिंट किया। लेकिन लेटर ऑन जब भी एक्स आएगा, एक्स का वैल्यू एक बढ़ के आएगा, विच इज 6।
फिर 2 बार सी आउट क्यों पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, वैल्यू को यूज एंड चेंज यूज करो और बाद में जाकर चेंज करो। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इंट a कॉमा b बराबर 5 लिखे हम लोग। हाँ, a बराबर b प्लस प्लस इंटू 3 सी आउट a। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो b का वैल्यू 5 ही रहेगा। 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15। a का वैल्यू क्या रहेगा 15 ही रहेगा। मान लो इस लाइन के बाद कभी भी और फिर से लिख रहे हैं हम लोग b इंटू 3, ऊपर वाला में तो बढ़ा यहाँ दिए क्या हो थे जाएगा, यहाँ तक तो यहाँ पर तो 5 था, लेकिन बाद में जब b आएगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ सी आउट ए करेंगे तो क्या देगा 18। यहाँ पे वही रहेगा, उसके बाद रहेगा 18। यानी सर इसमें 2 बार प्रिंटिंग ऑपरेटर लगाना होगा। मन किया तो हम लगा दिए, एग्जाम्पल के लिए इतना भी काफी है। परीक्षा के लिए तुम इतना भी, ऑब्जेक्टिव में 2 नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तेरा इतना ठो ही आएगा। फंडामेंटल सेम है, जिस जगह b प्लस प्लस रहेगा b का वैल्यू वही रहेगा। बाद में जब भी b आएगा b का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। तो नीचे में नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर में लिखिए ना। यहाँ देखो, यहाँ तो b का वैल्यू बढ़ गया ना जी, यहाँ पर तो 5 रहा, बाद में b का वैल्यू 6 हो गया। 6 गुना 3 क्या हो गया 18 हो गया। यहाँ क्यों 15 आया ना, b का वैल्यू 5 ही रहा, तो 5 इंटू 3 क्या हुआ 15 हुआ। तो a का वैल्यू में क्या स्टोर हो गया 15 स्टोर हो गया। सर हम 15 तक वहीं स्टॉप तो सर नहीं हो सकते हैं। पहले बी का वैल्यू 5 डालते हैं ना, उसके बाद उसको b ऐड का वैल्यू करते हैं। पहले 5 रखे थे ये तो और वैसे b ही है। प्लस प्लस किए तो b का वैल्यू 5 ही रहेगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट है, प्री पोस्ट इंक्रीमेंट का फॉर्मेट है ना। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले यूज करो और तब चेंज करो। तो सर सर चेंज नहीं कहाँ समझ में किए? आया, पिछला वाला रुको कर रुको वही रुको, है। ऐसा लिखे हम लोग, एक ही वो है। पहले बताइए, आइडेंटिफाई करो प्री फॉर्मेट है कि पोस्ट फॉर्मेट है, पहले बताओ। पोस्ट प्री फॉर्मेट। पोस्ट फॉर्मेट है, पहले बी और बाद में 2 प्लस प्लस है। आया बात समझ में अभी? यस सर। हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले यूज करो। तो b का वैल्यू यहाँ 5 रखेगा, तो 5 यहाँ b का वैल्यू क्या रहेगा 5। 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, तो a का वैल्यू क्या हो गया 15 ही हो गया। छोड़ दो, और सिंपल सर एग्जांपल उसका रखो। यूज कब, क्या और प्लस वन कब करेंगे? आप देखो, अब ये एग्जांपल क्लियर, यहाँ तक एग्जांपल क्लियर हो गया ना तुम्हारा? यहाँ तक क्लियर हो गया ना यस जी, सर। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा लाइन हम लिख रहे हैं, अब थर्ड Yes. लाइन लिख रहे हैं, फिर से हम लिख रहे हैं a बराबर b इंटू 3। अब b का वैल्यू क्या हो गया होगा 6 हो गया होगा। 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर b का वैल्यू 5 था, लेकिन बाद में जब भी b आएगा वैल्यू बढ़ के आएगा। b का वैल्यू क्या है 6, 6 गुना 3 क्या हो गया 18। सी आउट ए करेंगे तो यहाँ क्या देगा 18 देगा। आया बात समझ में? क्यों 18 हुआ, क्योंकि इस जगह में b का वैल्यू वही रहेगा, लेकिन बाद में जब भी b आएगा b 1 बढ़ के आएगा। सर इसके बाद एक बार और ऑपरेटर लगाएंगे तो या फिर से एक बार बढ़ाएंगे वैल्यू या 6 ही रखेंगे? वो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा। सपोज करो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मेरा बात को पहले ध्यान दो। इंट एक्स बराबर 5 लिखे तो समझो, यहाँ क्या प्रिंट करेगा बताओ? अभी क्या प्रिंट करेगा 5 करेगा कि नहीं, तो बात क्लियर है। यस सर। यस सर। हम एक में लिख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ एक्स लिखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा बताओ? 6 करेगा कि नहीं करेगा, पहले बताओ। 6 करेगा। एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, अब बताओ यहाँ क्या प्रिंट करेगा, ये वाला क्या प्रिंट करेगा 7। 6 ही करेगा, 6 ही करेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 6 हो चुका है ना। यहाँ एक्स का वैल्यू 6 रहेगा। 6 में क्या इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो वहां वैल्यू 6 ही रहेगा। अब तुम यहाँ पे एक्स लिखते हो तो यहाँ हो जाएगा 7। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर।
ये लग रहा है उसको यहाँ एक्स ध्यान दो, डैश बोल x इक्वल टू सकते हैं। 5, x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट सेम वैल्यू, सी आउट x, एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, वैल्यू बाकी था, बढ़ के हो गया 6, अब x का वैल्यू हो गया 6, फिर x में प्लस प्लस किया तो x का वैल्यू 6 ही रहेगा, क्योंकि इस जगह बढ़ेगा नहीं, फिर सी आउट x किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। सर वहाँ एक्स डैश लिख देंगे हम, कुछ समझ में आएगा। क्या बोल रहे बाबू? एक्स डैश लिख सकते हैं, नहीं, x डैश नहीं लिख सकते हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। हो गया, लिख लो सब एग्जांपल, अब क्लियर हो जाना चाहिए, हमको नहीं लगता आपको डिफिकल्ट। हो गया सर। अब आ गया तुम्हारा पोस्ट डिक्रीमेंट, सेम प्रिंसिपल। पोस्ट डिक्रीमेंट, कोई भी वेरिएबल अगर ए है उसके बाद दो माइनस माइनस, क्या कहते हैं इसको, पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं। आया बात समझ में? यस सर। इसका भी वही फंडा है, यूज करना है वहां पर वही रहेगा, बाद में एक घट क्या है, मान लो एक एग्जांपल ले, डायरेक्ट एग्जांपल है ये सब, इंट x बराबर 5, सी आउट x माइनस माइनस क्या प्रिंट करेगा, x का वैल्यू 5 ही प्रिंट करेगा। लेकिन इसके बाद जब भी x आएगा, x का वैल्यू एक घट के आएगा, अब बाद में जाके क्या प्रिंट करेगा, 4। है बात समझ में? सर हट गया। कॉल आया होगा सर का में। हेलो सर, स्क्रीन में, हेलो सर, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है कुछ। हाँ सर, हम लोग को भी नहीं दिख रहा है। सर कोई वेटिंग रूम में है। सर वेटिंग रूम में है या और कोई? नहीं, और कोई होगा। आज सर 3 ठो डिफिनेशन लिखाए थे, उससे पहले भी कुछ बताए थे क्या?
मैं मोबाइल से क्लास कर रहे थे तुम? कैसे? हाँ, कौन से मोबाइल से क्लास कर रहा है? राउटर नोकिया। दियोगे छे। नोकिया। हेलो आनंद ये ये आवाज आ रहा है। कॉल आ गया था एक तो मेरा। तो वहां तक क्लियर हो गया ना, पोस्ट इंक्रीमेंट भी क्लियर हो गया ना जी सभी का? यस सर। एग्जाम्पल दीजिए। और रुको दे रहे। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। बोल रहे थे सर जो अभी बताए थे इससे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट, उसमें सर ये पहला बार बोले कि पहले यूज करना उसके बाद चेंज करना है। तो पहला बार जब यूज करेंगे तो वही वैल्यू रखेंगे, लेकिन दूसरा बार जब करेंगे तो उस समय भी सर पोस्ट इंक्रीमेंट का लो, साइन ध्यान दो यही ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। हम एक एक एग्जाम्पल, हमने एक एक एग्जाम्पल ले रहे, पहले समझो इसका मतलब। सर कोई हम इन टैक्स का वैल्यू 5, रुको पहले समझो इस एग्जाम्पल। इन टैक्स और 5 लिए हैं, ठीक है ना? एक्स और 5 लिए हैं। यहाँ पर बताओ क्या वैल्यू रहेगा? सर नहीं दिख रहा। 5 ही रहेगा अभी सर। दिख रहा है इन टैक्स और 5, सी आउट एक्स माइनस माइनस क्या प्रिंट करेगा? 5। 5। अब बताओ यहाँ एक्स करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? 4 सर। 4 हट क्या है? फिर बताओ एक्स माइनस माइनस करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? 4। 4। सी आउट एक्स करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? सर 3। इसके बाद एक्स माइनस माइनस कर दे, मतलब लगातार 2 बार एक्स माइनस माइनस। देखो हो यहाँ ये एग्जांपल क्लियर है। फिर तेरा वाला बात ले रहे हैं हम, ठीक है ना? फिर एक अलग एग्जांपल। हाँ यहाँ क्या प्रिंट करेगा? पहले 5 प्रिंट करेगा। यस सर। अब यहाँ देखो, जैसे ही एक्स आएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक घट के आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? मतलब एक्स का वैल्यू अभी क्या है? 4 है कि नहीं यहाँ पे? 4 है। यस सर। तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा? 4 प्रिंट करेगा। सर डबल यहाँ क्या माइनस प्रिंट लेके करेगा? यस सर। हाँ 3 प्रिंट करेगा। 3। अब आया बात समझ में? आप कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। एक्स का वैल्यू यहाँ 5 प्रिंट किया, एक्स का वैल्यू हो गया 4, माइनस माइनस लगा। सिंस इट इज पोस्ट डिक्रीमेंट, तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। फिर सी आउट एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस सर। सर कोई वेटिंग रूम में है, थोड़ा देखिए तो। अरे कैंडिडेट पार्टिसिपेंट कहाँ हो गया? सभी का क्लियर है? हो गया ना सभी का क्लियर? यस सर। यस अब सर कोई आगे तकलीफ है बताइए। किसी को? यस सर, सॉरी। अब रुको, अब सब चीज को हम कंबाइन करके हम समझा रहे थे, ठीक है ना? ध्यान देना, x बराबर 5 है। यहाँ देखो ध्यान दो, अब सब मिला देते हैं हम लोग। हाँ क्या प्रिंट करेगा ये? 6। यस सर। अब बताओ, अब यहाँ क्या करेगा बताओ? 6 ही करेगा। 6। यस सर, 6 6 रहेगा। यहाँ x करेंगे तो क्या करेगा? 7 या ना? Seven. ब्रेक कॉमा से बोल दिबे, ब्रेक कॉमा चले फौरन नहीं के बोले दिबे আমি কাম করছি আমি। हाँ ब्रेक कम আছে, धीरे धीरे चलाते बोलबें। डन। यस सर। अब क्या प्रिंट करेगा? 7 कैसे करेगा? यहाँ x का वैल्यू 7 हो चुका है, डिक्रीमेंट है तो 6 हो जाएगा। सर 6।
हाँ बोलो। हाँ गुड। चेक कर। हाँ हाँ, एक्स का वैल्यू यहाँ 6 हो गया है। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या करेगा, 6 ही करेगा। हाँ यस सर। अब यहाँ सी आउट एक्स करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। 5। यस सर। आया बात समझ में, इतना कंसेप्ट क्लियर है, सब क्लियर है, अब हमको नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाला सर थर्ड में क्या लिखे हैं, सी आउट सिर्फ एक्स है। है। एक्स का वैल्यू 5 है, प्लस प्लस एक्स 6 हो गया, प्री इंक्रीमेंट था। एक्स प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो एक्स का वैल्यू 6 हो गया है, तो 6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कैसे होगा सर? अरे गधा, यहाँ पर 6 प्रिंट किया, बाकी रहा ना। पोस्ट क्या कहता है, यूज एंड देन चेंज। एक्स का वैल्यू को 6 को इस्तेमाल करो, एक्स का वैल्यू आगे एक बढ़ा दो, तो एक्स का वैल्यू इसलिए 7 हो गया। इतना एग्जाम्पल दे दिए जी, आज हम भरा दिए एग्जाम्पल दे करके, हमको लग रहा है। यस। यहाँ पर हो गया 6 के बाद 7 हो गया, माइनस माइनस एक्स हो गया, तो एक्स का वैल्यू 6 हो गया। एक्स माइनस माइनस हो गया, सिंस इट जब पोस्ट है, पोस्ट 6 था तो ये 6 ही रहेगा, लेकिन इसके बाद एक्स आएगा तो 5 हो जाएगा। आया बात समझ में। यस सर। सर इसमें बोलो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं बताया, बाकी इसके प्री और पोस्ट यही वाला है, या सर इसमें मेन भी आता है कुछ नहीं, प्री और इंक्रीमेंट? पोस्ट बोलेगा तुमको दोनों लिखना पड़ेगा। और अगर और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, या तो पूरा बता देगा प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट, पूरा दे देगा, ठीक है ना। तो तुमको समझ जाना है, प्री का मतलब प्लस प्लस एक्स और पोस्ट का मतलब एक्स प्लस प्लस, बहुत डिफरेंस है ना जी। सब ये वाला क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान। राइट डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री में इस तरफ प्री का एग्जांपल ले लो, इस तरफ पोस्ट का एग्जांपल ले लो। प्री क्या कहता है, प्लस प्लस है। पोस्ट क्या कहता है, ए प्लस प्लस। दोनों का बेसिक फंडामेंटल को पकड़ो। अगर मान लो इस तरफ का एग्जांपल में हम इंट ए बराबर 5 रखते हैं, और यहां हम सी आउट प्लस प्लस ए लिखते हैं इस साइड में, तो ए का वैल्यू 6 प्रिंट करेगा। और इस साइड में हम ए का वैल्यू 5 रखते हैं और सी आउट ए प्लस प्लस करते हैं, तो यहाँ ए का वैल्यू 5 ही प्रिंट करेगा। यही डिफरेंस है दोनों के ऊपर में। ये क्लियर हो गया। आया बात समझ में। क्लियर है। यस सर। रुकिए सर, उतारने दीजिए। हाँ उतारो तुम लोग, और इसके बाद तुम लोग तो क्वेश्चन अपने से बनाओ। यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, लग रहा है। लाइक डिफरेंस बिटवीन प्री डिक्रीमेंट, इसके बाद इसको लिखने के बाद तुम लोग इसको भी लिखो, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट।
हो गया। तो दोनों को लिख लो, बढ़िया से लिखो, उसका आंसर को भी बनाओ, वो वाला का आंसर भी लिखो। बना लिया सर। गुड गुड। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा डिसीजन मेकिंग। अगला जो टॉपिक शुरू होगा डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजों का ही हम इस्तेमाल करेंगे वहां पे, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग करेंगे अगले बार में, अगले क्लास में। वो होगा सिंपल इफ, सेकंड होगा इफ एल्स। ये सब पढ़ेंगे हम आगे जाकर अच्छे तरीके से, मतलब टाइम लगेगा इसको, ये सारा टॉपिक को कंप्लीट करने में तुम्हारा कम से कम 2 से 3 क्लास लगेगा। कंडीशनल ऑपरेटर, नंबर ऑपरेटर 4। हो गया है। हाँ बोलो। सिंपल इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट एल्स इफ लेडर। तो हम लोग ये सब चीजों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से धीरे धीरे कर। एल्स इफ लेडर यहां तक पढ़ना बहुत जरूरी है, चारों को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद 5 है नेस्ट स्टडी, ये बहुत कम, इसका जरूरत उतना नहीं है। सेकेंड में क्या 6 में स्विच, सेकेंड में 6 इफ एल्स। इफ एल्स। हाँ इफ एल्स। सर ये सारा डिसीजन मेकिंग के अंदर आ रहा है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आ रहा है। 5 नंबर में क्या लिखे हैं? 5 नंबर नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। आया बात समझ में? ये सबको अभी हम लोग 3 क्लास टाइम लगेगा, ये सब कंप्लीट करेंगे हम लोग आगे चल करके। नेस्टेड इफ, NESTED, नेस्टेड इफ। सर 4 में लेदर। लेडर, LADDER। सर वो नेस्टडी का स्पेलिंग और एक बार बताइए ना। NESTED। कट गया। हाँ वो हट गया। NESTED, नेस्टेड इफ। स्विच, SWITCH। आया बात समझ में? थैंक यू सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर।